नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं अपने खेत का, अपनी ज़मीन का डिटेल्स देखना, खसरा खतौनी देखना, तो ये मैं सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो सेम प्रोसेस है। आपको गूगल के सर्च बटन में जाना है, वहाँ टाइप करना है upbhuleg.gov.in। प्रेस करते ही आप इस तरीके से यूपी भूलेग की साइट पर आ जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, सेम प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे आप राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेग खतैनी, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आप खतैनी का कोड जाने, जो आपका कोड क्या है उसको जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट है भूखंड घाटे का यूनिकोड जाने। उसके बाद यहाँ पे है स्थिति क्या है घाटे की, उसको जानना है, यहाँ पे क्लिक करिए। नेक्स्ट है विक्रय, आपको जानना है कि विक्रय तिथि के बारे में जानना है, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद अगला है कि आपको यदि नकल निकालनी है खतैनी के, तो इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और खतैनी का निर्धारण के लिए कोई जैसे कोई है डेट है, वो कुछ है आया है तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सारे प्रोसेस आप सब कुछ देख सकते हैं। तो जैसा कि अब देख रहे हैं यहाँ पे कई ऑप्शन हैं, तो आपको मान लीजिए उदाहरण में मैं बता रहा हूँ, आपको खतैनी का नकल निकालना है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक कोड आ गया। इसी कोड को आपको जैसा लिखा है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसा अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल। इसको आप यहाँ पे धीरे से जो भी लिखा है उसको फिल कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। और फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम भूलेग के पेज पे आ गए, मेन पेज पे। अब देखिए एक तरफ दिया है जनपद चुने, यहाँ पे सारे जनपद उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं। आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आपको सारे जनपद मिल जाएंगे। आपका जो जनपद है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए कई सारे जनपद हैं, यहाँ पे आपको पूरा मतलब यूपी के जितने ज़िले हैं, जितने जनपद हैं, वो सारा आपको मिल जाएगा स्क्रॉल करके। जैसे मुझे अब देखना है गाजीपुर का है, तो अब देखिए मैं गाजीपुर जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे तहसील ऑप्शन आ गया। तो गाजीपुर के अंदर जितने तहसील आते हैं, आप देख रहे हैं बगल में, वो सारे तहसील खुल गए। तो यदि आपका इसी तरीके से आपने अपने ज़िले पे क्लिक किया और आपका जो तहसील है, फिर उसके बाद आप वहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है ग्राम चुने। यहाँ पर आप जितने मतलब उस तहसील के अंदर में जितने ग्राम आते हैं, जितने गांव आते हैं, सारे गांव का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके खोज सकते हैं, नहीं तो बगल में आप देखिए यहाँ पे क ख ग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यानी जिस अक्षर से आपके ग्राम का पहला नाम है, जैसे क से है, द से है, जिस अक्षर से उस अक्षर पे आप क्लिक करेंगे तो उस अक्षर से जितने ग्राम हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। इससे आपको खोजने में आसानी होगी। जैसे मैं किसी एक पे भी जैसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया, अब हम आ गए हैं मेन पेज पर। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन हैं। ऑप्शन इसमें है खसरा गाटा संख्या द्वारा देखें। यदि आपको अपना खसरा संख्या गाटा संख्या पता है तो उसके द्वारा देख सकते हैं। दूसरा है कि खाता संख्या द्वारा देखें, खाता संख्या पता है उसके द्वारा भी देख सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन, यदि आपको कुछ नहीं पता है, बस नाम पता है किसका नाम है, तो आप उसके द्वारा भी खोज सकते हैं। चौथा ऑप्शन है नामांकन, जो है दिनांक, जैसे जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ था उस दिनांक से भी खोज सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पहला देख के बताता हूँ, खाता संख्या द्वारा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी एक, मैं जैसे आपको उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ, एक डाल। अब यहाँ खोजी जो लिखा है उस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर एक डिटेल आ गया, मैं उस पर क्लिक करूँगा और ये ग्रीन कलर में जो हरे कलर में दिख रहा है उदाहरण देखें, वहाँ क्लिक कर दिया। जैसे वहाँ क्लिक किया, अब यहाँ देखिए एक कोड फिल करने के लिए आ गया कैप्चर। तो यह जैसा कि आप देख रहे हैं ABCD जैसा कैप्चर दिख रहा है, तो जैसा कैप्चर है उसको आपको बॉक्स में फिल कर देना है, वहाँ पर भर देना है। ये सेम ऐसे ही मोबाइल में भी होता है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है, कोई अंतर नहीं है। बस ये है कंप्यूटर में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद भरने के बाद कैप्चर जो लिखा था वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए मैं पेज पे आ गया। अब देखिए जैसा कि मैंने जिस ज़मीन का डिटेल डाला था वो बंजर था, कोई सरकारी ज़मीन लग रही है, तो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे देखिए आ गए हैं। इसी तरीके से आप खाता संख्या द्वारा, यदि आपको गाटर संख्या खाता संख्या पता है, वहाँ से आप अपना देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप बैक चले जाएँगे, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए खाता संख्या द्वारा आपको जैसे खोजना है, यदि आपको खाता संख्या पता है तो उसके द्वारा आप खोज सकते हैं। तो जो खाता संख्या है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद खोजें,
खोजे पे आप क्लिक करिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। उसके बाद ग्रीन बटन आप देख रहे हैं उस पर क्लिक किए, फिर सेम प्रोसेस आ गया, कैप्चर डालिए। जो आपको ये दिख रहे हैं कि ये कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड इस बॉक्स में इंटर कैप्चर जहाँ लिखा है वहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद कैप्चर पे वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब उसके बाद ये जो ब्लैक सा दिख रहा है वहाँ मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे खाता संख्या द्वारा ये डिटेल आ गई। अब यहाँ पे देखिए सारा डिटेल, क्षेत्रफल कितना है, किसके नाम से है, क्या डिटेल है, क्या ऑर्डर आया है, सब कुछ यहाँ से सारा पता चल जा रहा है किसके नाम से। अब यहाँ से देख लिया। अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप नाम के द्वारा कैसे खोजें। तो अब मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा। ये देखिए ऊपर ये बटन दिया है एरो सा, मैंने वहाँ से गया, बैक में आ गया। अब देखिए खातेदार के नाम द्वारा खोजें। यदि आपको कुछ नहीं पता है, बस खाली नाम पता है, तो उसके द्वारा भी आप खोज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ये क ख ग घ ये सारा खुल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि नेम है उसमें जिस नाम से लेटर है उस नाम से हम यहाँ पे भर दिए। जैसे मैंने मनोज भर दिया, ठीक है। अब मनोज से रिलेटेड जैसे मैंने खोजा तो मनोज का देखिए इतने सारे उसके मतलब जहाँ उसका खेत है आ गया। अब फिर उसी तरीके से कैप्चर भरेंगे, क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आप आ जाएंगे। अभी देखिए मनोज का सारा डिटेल मेरे सामने आ गया। इसी तरीके से आप अपना खातेदार के नाम द्वारा खोज सकते हैं। यदि आपको कोई खाता संख्या, गाटा संख्या कुछ नहीं पता है तो आप इस तरीके से खोज लेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ से सारा डिटेल पता चल जाएगा। आप यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो उसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कंप्यूटर से है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+P जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट रिव्यू आ गया। इस तरीके से लैंडस्केप में ये आ गया। अब यहाँ पे मैं जैसे प्रिंट करूँगा मुझे प्रिंट मिल जाएगा। यदि अगर ये पूरा सेटिंग में नहीं आ रहा है तो हम मोर सेटिंग में जाके यहाँ से कंप्यूटर का चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना खाता संख्या, गाटर संख्या खोज सकते हैं, या नामांकन दिनांक द्वारा खोज सकते हैं, या फसली वर्ष द्वारा, जैसा ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है। तो इस तरीके से आप सारा डिटेल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, यदि आपको जो नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी भरी वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, धन्यवाद।